समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 7 साल की सजा हुई है। कुछ दिन पहले आजम सीतापुर जेल से बाहर आए थे, फिर उन्हें जेल जाना पड़ा है। अब लोगों के मन में सवाल है कि रामपुर में आजम खान का सियासी जानी दुश्मन कौन है जो उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहता है। इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल पैन कार्ड मामले में सोमवार को सपा के कद्दावर नेता आजम खां और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 7 साल की सजा हुई। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया। अब जान लेते हैं कि आजम खां के सियासी जानी दुश्मन आकाश सक्सेना कौन है। तो रामपुर सीट से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना पेशे से कारोबारी हैं और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं। उन्होंने ही आजम खां के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसका फैसला आने के बाद आजम खां की सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब्दुल्ला आजम की फर्जी डिग्री केस में उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त करवाने में भी आकाश सक्सेना बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। आकाश सक्सेना राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिव बहादुर सक्सेना उत्तर प्रदेश में 4 बार विधायक रह चुके हैं। कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं। रामपुर में आकाश सक्सेना का जन्म 14 नवंबर 1975 को हुआ था। उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई शहर में फूटा महल के सरस्वती मंदिर स्कूल से की है। उसके बाद 10वीं तक हर जूनियर हाई स्कूल में रहे। उन्होंने क्लास 11 और 12 सुंदरलाल इंटर कॉलेज से किया। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आकाश ने अपने पिता के साथ सामाजिक कामों में संघ की गतिविधियों में लग गए। पिता पहली बार 1989 में विधायक बने तो उनके चुनाव को बारीक से देखा और तभी से उनके लिए चुनावों की प्लानिंग करनी शुरू हो गई। सक्सेना की शादी 1999 में गुंजन सक्सेना से हुई। परिवार में 2 बेटियां हैं, जिसमें एक की शादी हो गई है और दूसरी दिल्ली से एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर रही। आकाश सक्सेना का एक भाई नौकरी तो दूसरा भाई बिजनेसमैन है। आकाश सक्सेना अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, जिसमें वह डिस्टिलरी बिजनेस में काम आने वाला सामान बनाते हैं। इसमें बोतल, डब्बे और ढक्कन जैसी चीजें शामिल हैं। इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। रामपुर में एक ही समय पर शिव बहादुर सक्सेना और आजम खां ने अपनी राजनीति शुरू की। रामपुर की राजनीति में आजादी के बाद नवाबों का वर्चस्व था। इमरजेंसी के बाद शिव बहादुर सक्सेना ने रामपुर देहात में और आजम खां ने रामपुर नगर में अपनी राजनीति शुरू की। दोनों में फर्क था कि वे एक हिंदू कद्दावर की धुरी पे थे तो दूसरे मुस्लिम कट्टरवाद की। दोनों के आने के बाद ही इलाके में हिंदू मुस्लिम राजनीति की शुरुआत हुई। 1989 से 1996 तक शिव बहादुर स्वार सीट से विधायक रहे। इसके बाद इस सीट पर नवाब परिवार चुनाव लड़ने के लिए पहुंचा। नवाब परिवार की छवि सेकुलर थी, जिसके चलते नवाब काजिम अली खान 10 साल यानी 2012 तक कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर आते रहे। इसी बीच शिव बहादुर सक्सेना का बीजेपी से मोह भंग होने लगा था। एक समय ऐसा भी आया था जब आकाश सक्सेना के पिता ने विरोध में भाजपा का झंडा भी जलाया था। मुख्तार अब्बास नकवी के रामपुर की राजनीति में कदम रखने पर शिव बहादुर सक्सेना का वर्चस्व टूटा और वे बीजेपी से दूर होने लगे। हालांकि अब दोनों एक साथ आ गए हैं। आकाश छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उसके बाद कारोबार में सक्रिय हुए। वह आईआईए के लंबे समय तक चेयरमैन भी रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने उन्हें पश्चिमी यूपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ का संयोजक भी बनाया था। आकाश आजम और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज 43 मुकदमों में सीधे पक्षकार हैं। आकाश सक्सेना की आजम परिवार से लड़ाई साल 2018 में अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले से शुरू हुई थी, जो आजम की विधायकी जाने से लेकर अब तक जारी है। बता दें कि साल 2017 में आकाश सक्सेना के पिता शिव बहादुर सक्सेना ने रामपुर शहर सीट से आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
लेकिन हार गए। इसके बाद 2022 में आकाश सक्सेना भाजपा प्रत्याशी बने और आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ा, किंतु उन्हें करीब 55,000 वोटों से हार झेलनी पड़ी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आकाश सक्सेना ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मुकदमा दर्ज कराया। यहीं से आजम खां और उनके परिवार की समस्याएं बढ़नी शुरू हो गईं। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब्दुल्ला की विधायकी चली गई। इसके बाद भड़काऊ भाषण मामले में आजम खां को 3 साल की सजा हुई और उनकी विधायकी भी समाप्त हो गई। कानूनी मैदान में आकाश सक्सेना लगातार मजबूत होते गए। इसी का नतीजा है कि आकाश सक्सेना ने 2 महीने के अंदर आजम खां को फिर जेल करा दी। 2017 में अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहे आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। फिर उसके आधार पर बेटे अब्दुल्ला के लिए फर्जी पैन कार्ड बनवाया और उन्हें चुनाव लड़वाया। रामपुर कोर्ट का यह फैसला आजम खां के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमों में से एक है। अब तक 11 मामलों में फैसला आ चुका है, जिनमें से 6 मामलों में सजा हो चुकी है। इनमें से 5 मामलों में आजम को बरी किया जा चुका है। 55 दिन की जमानत पर बाहर रहने के बाद आजम खां अब दोबारा जेल की सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।